नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे का कारवां आज पहुंचा है हरियाणा के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा लाडवा में, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से यहाँ पर मेवा सिंह जो विधायक हैं कांग्रेस से, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ मैदान में है। तो जेजेपी के साथ साथ यहाँ पर इनेलो के प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ का क्या माहौल है, इस पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? कुछ अलग ही दिख रहा है। हमारी राय तो एक तरफा ही है जी। अब की बार बीजेपी सरकार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाडवा एक सीएम सिटी बनने जा रहा है, तो इसको हम फुल सिरे पूरे जोश से और पूरे जान तन मन लगाकर इसको सिरे चढ़ाएंगे। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता वोट देंगे? यहाँ की जनता सबसे बड़ा मुद्दा है शांति का। बीजेपी सरकार सबसे बड़ी जीत शांति की है। जब भी बीजेपी सरकार आती है तो शहर में शांति कायम रहती है। इसी मुद्दे पे हम सबसे ज़्यादा वोटिंग की अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है 2014 से पहले। सर, इतना मैं नॉलेज नहीं रखता। हमारे बड़े भाई साहब प्रवेश जी है, वो बताएंगे। भाई साहब, आप क्या कहोगे, माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो एक तरफ है, बीजेपी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। दोबारा फिर नायब सैनी जी अपने सीएम बनेंगे और दोबारा से हरियाणा के अंदर कमल कांग्रेस खिलेगा। दावा ठोक रही है कि हम सरकार बना रहे हैं 50। सबका अपना अपना गलतफहमी होती है, ठीक है ना। वो तो आने वाला रुझान बता ही देगा, ठीक है। क्या होंगे जिनको लेकर के आप वोट करेंगे? मुद्दे ऐसे हैं, सबका अपने पर्सनली होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं। पर अगर हम पर्सनली की बात करें तो हमारे शहर का सबसे बड़ा मुद्दा तो बाईपास है, गर्ल्स कॉलेज है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हमारे लाडवा के लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे इस साइड के अंदर सीएम सिटी बनने के लिए जा रहा है और एक सीएम सिटी के साथ स्मार्ट सिटी बनेगा। ये क्या उम्मीदें हैं अपने विधायक से? और यहाँ से विधायक चुने जाएंगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री भी होंगे। उनसे उम्मीदें ये है कि जो उनका संकल्प पत्र आया है, बीजेपी ने हमेशा जो भी कोई संकल्प पत्र निकाला है, क्या आप मोदी सरकार का देख लीजिए, सन 2014 से लेकर आज तक, क्या आर्टिकल 370 था या राम बंदी था या कुछ भी जो उनके मुद्दे थे, तो उन्हें सारा वो क्लियर किया है। तो सभी लोगों को पड़ा है कि ये सब क्लियर होगा, जो संकल्प पत्र है उसके ऊपर काम होगा। राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं। वो टकाटक आ गया ना 8500 रुपये, जिसके आगे हो तो पता लग जाएगा। अभी हिमाचल के अंदर सरकार बनी थी तो वहाँ पे सरकार को सरकारी कर्मचारी के पैसे देने की नौबत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या रहती है रोजगार की। रोजगार किस तरह का देख रहे हैं बीजेपी सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? रोजगार ज़्यादा मिला? बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार को मिली है। मेरा खुद का क्लास फेलो था, उसके पिताजी सेलर में नौकरी करते थे, आज वो लड़का लेक्चरर लगा हुआ है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के अगर किसी की सरकार, लोग अक्सर जानते हैं जो दूसरे प्रदेशों की बात करते हो कि एक पर्ची और खर्ची का क्या खेल यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलता रहा है। वो पुराने बुजुर्ग बताते थे और सबने देखा ही था कि जिसकी पर्ची जाती थी उसका ही लगता था। लिस्ट आती थी पूरे हरियाणा के अंदर 100 बच्चे लगने हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के भी होते थे, सभी डिस्ट्रिक्ट होते थे। पहले ही फिक्स हो जाता था किसकी वो पहले ही फिक्स था सबका। और जब से नायब सरकार बनी है या खट्टर सरकार रही है? खट्टर सरकार 2014 से आई है। मैं एक चीज़ वो चैलेंज से कहता हूँ, खट्टर साहब के ऊपर 2014 से लेके आज तक कोई भी सिंगल एक एलिगेशन नहीं है। सिंगल एक सीएम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई भी सिंगल एक एलिगेशन नहीं है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? नायब सैनी जी को महज 54 दिन कार्य करने के लिए मिले हैं, आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार के शख्सियत नायब सिंह हैं और उनको 6 महीने का समय जो है हरियाणा के अंदर मिला, 6 महीने के समय के अंदर जो उन्होंने करके दिखाया, तो उससे लोगों की अपेक्षाएं जागी हैं। तो इनको यदि समय और पहले मिल जाता, खट्टर जी को जिम्मेवारी ऊपर की मिली है तो बड़े लीडर थे, तो ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से उठाकर और इस लेवल पर बैठाया और उसने अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया। उसके कारण से हरियाणा के अंदर एक नई लहर की उम्मीद जागी है। खासकर लाडवा के लिए एक बहुत ही जो है सुअवसर है, क्योंकि यहाँ जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं, हमेशा से जो सीएम रहे हैं हमारे यहाँ, वो लगभग एक परिवार के रहे या दूसरे उसके रहे। तो रोहतक में विकास हुआ है, सिरसा में विकास हुआ है, तो ये पहला अवसर है कि जो इधर का व्यक्ति सीएम बना है और इधर के व्यक्ति का सीएम बनने के बाद यहाँ का विकास की उम्मीद जागी है। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती सरकारों की, तो पूर्ववर्ती सरकारों के जो लीडर रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो इनेलो से ओम प्रकाश चौटाला, उसके बेटे अजय चौटाला हों, चाहे उनके पोते दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बीजेपी सरकार में, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं और बीजेपी का इस बार सफाया करेंगे। देखिए, विकास कार्य हर सरकार कराती है, लेकिन उसकी नीयत कैसी है। मतलब विकास के लिए 1 लाख रुपए आया, उसके अंदर से 20,000 रुपये खर्च करते हैं, बाकी लोग करप्शन में चले जाते हैं। इस सरकार का सबसे बड़ा उपयोग यही रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हैं, उतने ही पैसे वो जो है
इस्तेमाल हुए हैं, लगे हैं। इस बार के किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे बीजेपी? बीजेपी को तो बीजेपी आज पूरे विश्व के अंदर बीजेपी का एक नाम है और नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है जिन्होंने साबित किया है कि आज से पहले ये इतने वर्षों से पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की सरकार को देखते थे लोग, वो उस नज़रिए से देखते थे कि वो एक छोटा देश है, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज प्रत्येक देश, विश्व का देश जो है बीजेपी की और जो है ना उम्मीद से देखता है। दो देशों के अंदर युद्ध होता है तो उसके बीच में युद्ध रोक के भारत का झंडा जिसके हाथ में है उसके लिए स्थान दिया जाता है, तो एक अपने आप में बड़ी बात है। और लोग विश्व के अंदर तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान भारत की बनी है उसी को लेकर के बीजेपी को वोट करें। और दूसरा यहाँ स्थानीय, क्योंकि ये इलेक्शन असेंबली का है, स्थानीय मुद्दे जो हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आए। वो समस्या काफ़ी हद तक दूर की हैं खट्टर जी ने, नायब जी ने की है। आगे की उम्मीद है कि उनको अवसर मिलेगा तो वो और सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अंकल जी, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत बार मतदान किया, बहुत सांसद आपके जीवन काल में बने, बहुत एमपी बने, बहुत मुख्यमंत्री बने, तो इस बार किस तरह का देख रहे हैं चुनाव? नहीं, एक चीज़ तो एक हमारे सामने आती है भाई, एक ईमानदार स्वच्छ छवि का आदमी और एक शरीफ, बेहद शरीफ हमारे बीच में आया है और जो सबके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, सबके साथ मिलने के लिए तैयार है, जब पीपा के मिलता है। और इससे पर लोगों को क्या चाहिए और विकास के लिए ईमानदारी से काम करेगा। भाजपा का एक दायित्व रहा है, वो काम ईमानदारी से करते हैं। जो ऐसी मतलब बिना किसी उसके किसी मांग के, कोई पैसा नहीं, कोई खर्ची नहीं, नौकरी लग रही है। और मंदबुद्धि तो हम एक बड़ा घर का व्यक्ति होता है, एक परिवार होता है, उसके अंदर कोई भी आदमी पर्ची खर्ची का क्या खेल है जो मोदी जी भी कह के गए, अब सीएम साहब भी कहते हैं और बीजेपी के तमाम नेता इस को दोहरा रहे हैं कि ये पर्ची खर्ची का खेल चला है कांग्रेस में। दूसरी पार्टियों में अक्सर ये होता है, पहले से लिस्ट बन जाती थी और पैसे लेके अपने जो टैची है ना अपने घर में रख लेते थे और उनको नौकरी मिल जाती थी। और यहाँ से वो काबिलियत को नौकरी नहीं मिली, काबिलियत तो मतलब ही नहीं, वो तो टाँड पे रखी हुई थी। जो मार्कशीटें थी, जो उनके वो थे, सब टाँड पे रखे हुए थे, उनको बेचारे भूल भी गए थे। वो तो अब याद आ रहे हैं जब से खट्टर आया। नायब सैनी से क्या उम्मीद है? नायब सैनी उससे 21 निकलेगा, 19 नहीं रहेगा। बढ़िया, बढ़िया क्या कुछ खास देख रहे हैं? खास वो मैंने बताया आपको, वो सबके साथ मिलके चलता है, सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ लेके चलता है। जी भी कह रहे हैं ये बात तो है वो सारी जो एक आदमी कहेगा वो सारी सच्ची बात तो सारे कहेंगे, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम। मतलब वो नकल कर रहे हैं हुड्डा जी। उल्टा जी तो देखो बेचारे जाट है, खेत में नहीं बढ़ने देंगे। जो हरिजन है ना, वाल्मीकि है, उनको खेत में भी नहीं बढ़ने देंगे, फिर पता लगेगा इनको क्या है असलियत। तो ये तो डिक्टेटर है, जाट बुद्धि है। यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं मेवा सिंह जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जेजेपी इनेलो के प्रत्याशी मैदान। अरे ये हमारा भाग्य है जो ऐसा मुख्यमंत्री हमारा सीएम सिटी बनने जा रहा है। हमें अब भी सोचने की जरूरत है, हम इसको धुतकारेंगे। लाडवा को सीएम सिटी बना के छोड़ो। बिल्कुल सीएम सिटी 100%। तो ये लाडवा की आवाम थी जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बेबाकी से अपनी बात रखी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीएम सिटी है लाडवा बनने जा रहा है और उसको लेकर ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। यही वजह है कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नायब सैनी को अपना वोट देंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।